नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में हूं और यहां पर स्वच्छताग्राहियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन हक और अधिकार पाने के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान पर सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है। इसको सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है वो ओडीएफ घोषित हो चुका है। ओडीएफ घोषित किसके कारण हुआ है? ये स्वच्छताग्राही भाइयों के कारण। स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है वो सफल हो चुका है। इसको सफल बनाने वाले अपने वेतन के लिए, सम्मानजनक मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं ललितपुर जिले से हूँ, जिलाध्यक्ष महोदय। जो योगी जी ने और मोदी जी ने पहले बोलते थे अभियान के दौरान के रीढ़ की हड्डी है स्वच्छताग्राही महोदय जी, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा क्या अभियान आगे बढ़ सकता है? आप बताइए। जब अभियान हम लोगों ने बढ़ा दिया है किया तो हम लोगों को जूते चप्पल जैसे जूता यूज करते हैं तो ऐसे जूता टूट जाता है, ऐसे हम उनको अलग कर दिया है सर। तो स्वच्छताग्राही रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी कमजोर होती चली जा रही। कैसे संघर्ष करेंगे आप लोग? संघर्ष हम लोग करेंगे जैसे करते चले आए हैं, जैसे हम लोग के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं वैसे हम लोग भी उनके साथ वादा खिलाफी करेंगे। कैसे वादा खिलाफी? कैसे वादा खिलाफी? जैसे उन्होंने निमिषारण में कहे हैं कि हमारी सरकार जो है न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेती है, तो हम लोग को जो है न्यूनतम वेतन की जो है वादा खिलाफी कैसे करेंगे? वादा खिलाफी ऐसे करेंगे हम लोग चुनाव में 2024 में उनको लोकसभा में दिखाएंगे। तो 2024 का जब चुनाव होगा तो ये लोग भी, अंग्रेजी में कहावत है कि टिट फॉर टैट, मतलब तुम हमारे साथ जैसा करोगे हम भी तुम्हारे साथ वैसा करेंगे। दादा कहाँ से आए? मैं जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ दिलीप कुमार शुक्ला। अच्छा, मैं आप पत्रकार भाई बंधुओं को पहले नमन करता हूं और आशीर्वाद देता धन्यवाद धन्यवाद। हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छताग्रहियों का प्रशिक्षण दिलाया गया, आज तक उनको एक भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। अगर घोषणा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो नेमिषारण सीतापुर में, तो उसको लागू करा दें और माननीय मिशन निदेशक जी और क्या कहते हैं प्रमुख सचिव जी, इनको आ करके हमारे स्वच्छताग्रहियों को आश्वासन देना चाहिए और कुछ न कुछ कह करके हम लोगों को सुझाव बता करके उनको समाप्त कराना चाहिए। समस्या यही है कि सरकार ने जो वादा किया था उसकी भी वादा खिलाफी कर दी गई। आप कहां से आए हैं और कैसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं? संत कबीर नगर जिले से अमित कुमार त्रिपाठी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियमित में बोला गया है कि इनको नियमित वेतन दिया जाए और जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। विगत 7 सालों से हम लोग अथक मेहनत करके गरीबी से तंज झेल के इनके संघर्ष को, इनकी आवाज को ताली बजा स्वागत करिए कि मुख्यमंत्री कम से कम ये चीज हम लोग देखिए 7 सालों से विगत झेल रहे हैं, गरीबी के तंज को झेल रहे हैं। और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उन्होंने यदि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ से अपने उद्बोधन को कहा है और उन्होंने टीम गठित किया है, तो हमारी काम, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की लेखन करें, समीक्षा करें और हमें बताएं कि आप पे कार्रवाई क्या की गई है। तो ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार इनके लिए क्या काम कर रही है? स्वच्छ भारत मिशन अभियान को जो सफल बना रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर कहाँ है? आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मुन्ना लाल निषाद मेरा नाम है, फिरोजाबाद जिले से जिलाध्यक्ष जी। अच्छा, फिरोजाबाद जिले में जिलाध्यक्ष। देखिए बाकी में देखा जाए तो 2017 से अब तक इन स्वच्छाग्रहियों ने व्यवस्था परिवर्तन किया। व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात होती है और इन स्वच्छाग्रहियों की जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया है उनकी आत्माओं को दुखाया जा रहा है। तो यही स्वच्छाग्रही, और मैं समझता हूँ कि यदि व्यवस्था परिवर्तन कर सकते तो ये सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वाकई में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं तो सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। अच्छा, हम मानेंगे नहीं। इसमें स्वच्छताग्राहियों की लगभग कितनी संख्या है? 69,000 स्वच्छाग्रही। 69,000 के आसपास स्वच्छताग्राहियों की करीब संख्या है। अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन कर देंगे? सर बिल्कुल हम लोग सत्ता परिवर्तन कर देंगे। सर हम आपके मंच के माध्यम से बताएंगे, ये जो डबल इंजन की सरकार है सर एकदम सच है। हम स्वच्छाग्रहियों को, ये हम लोगों को स्वच्छता दूत भी कही, स्वच्छता दूत भी कही, हमारे पांव भी पखारे और हम लोगों को जो है बड़े बड़े मंचों पर हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें की गई
और सर आज हम लोगों को एकदम भूखमरी के कगार पर लाके छोड़ दिए सर। तो कोई जो पूछने स्वच्छता वाला के नहीं है दूत है जी। दूत बहुत बढ़िया पदवी होती है। जी दूत सर, जो है हाँ। वो सूचना एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है जी सर, जी। और उसकी जो है वो जी। सलाह जो है वो मानी जाती है। जी। आप लोगों की सलाह कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है? जी सर, हम लोगों को सरकार की जो मंशा थी, हम लोगों ने अपनी सूचना संप्रेषण के माध्यम से लोगों को एक दूसरे के बात के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन कर दिया और आज पूरा प्रदेश पूरा देश खुले से शौच मुक्त हो गया। सरकार की महामारी में जो भी गाइडलाइनें थी, हम लोग कोविड का भी प्रचार प्रसार किए। आज जब हमारा पूरा काम हो गया, इन्होंने कहा कि हम आप लोगों को एक वेतन देंगे और हम लोग सर उसी के आस में 3 महीना तक बैठे रहे। उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने ओडीएफ घोषित कराया, खूब कस के मेहनत की, बदले में आप लोगों को क्या मिल रहा है? हमारे साथ सरकार छलावा कर रही है। और मैं खुद प्रयागराज कुंभ में गया था, वहाँ प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से बोले थे कि स्वच्छताग्राही स्वच्छता की रीढ़ की हड्डी हैं और इनकी वजह से आज प्रयागराज कुंभ बिल्कुल साफ और सुथरा दिखाई दे रहा है। सर, मैं आपके मंच के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से कहे हैं कि स्वच्छताग्राहियों के न्यूनतम वेतन देने की गारंटी हमारी सरकार लेती है तो बस उसको लागू कर दें और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में आप कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के ब्रह्मा हैं। अगर आपकी जबान फिसल सकती है तो आने वाले समय में हम लोग को अभी व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी ही भगवान है, वही ब्रह्मा है। अगर भगवान हो तो भगवान वाले काम भी करो, अपने वादे निभाओ, वरना भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। विश्वास अभी बना हुआ है या उठ रहा है धीरे धीरे? विश्वास, जहां तक सरकार की बात करें तो हम लोगों को जो आश्वासन दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि स्वच्छग्राही रीढ़ की हड्डी है, इस भारत की 140 करोड़ जनता के बीच को जो हम लोगों ने एक मुकाम पर ऐसे खड़ा किया है कि आज विदेशों में भी भारत की चर्चा हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार, विदेशों में नाम हो रहा है कि भारत में एक स्वच्छता कार्यक्रम की ओर अग्रसर है। और आज भारत एक ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है कि जहां पर योगी और मोदी बड़ी शान से कहते हैं कि हमने अपने भारत को स्वच्छ मुक्त कर दिया है। और बात है हम लोगों की है स्वच्छग्राहियों की कि हम लोगों ने रात में 4-4 बजे उठकर सुबह और लाइट लेकर के महिलाओं को, पुरुषों को, बहनों को, भाइयों को गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर समझाया है, भाई बाहर नहीं जाना है। लेकिन मानदेय नहीं मिला। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं नीतू कुमारी, स्वच्छाग्रही, घोसी ब्लॉक है और मैं मऊ जिले से हूँ जी। मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी कड़ाके की ठंड में महिलाएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी जिस परिवार से आई हूँ, मेरी परिवार की स्थिति तो इतनी खराब है कि मेरी माँ बचपन में मर गई, पापा हैं भूखे प्यासे घर पे होंगे। मैं यहाँ आई हूँ संघर्ष करने के लिए। जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सर, मैं कहना चाहूँगी कि सन 2018 में जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरा इस प्रकार से इंटरव्यू लिया गया कि जैसे मैं बहुत बड़े पद पे चयनित हूँ, उस तरह से मेरा इंटरव्यू लिया गया। और मतलब स्वच्छताग्राही से आपको एकदम सुपरस्टार बना दिया गया। हाँ, और जब गांव में हम लोग गए, जब पहली बार एंट्री किए तो वो गांव का रास्ता इतना गंदा था कि जाने लायक नहीं था। हमने घर घर जाके मोटिवेट किया कि खुले में कोई शौच करने ना जाए। तमाम प्रकार की गंदगियां, बीमारियां जो फैल रही हैं, सबसे मुक्ति मिली। आज हम लोग अगर रास्ता साफ स्वच्छ दिखाई देता है तो स्वच्छता ग्राहियों की देन है। और आज हम लोगों की सरकार इस तरह से वो कर रही है कि जैसे हम लोग को अनदेखा कर रही है, हम लोग की बात को सुन नहीं रही है। हम लोग बस चाहते हैं कि स्वच्छाग्रही इतने कड़ाके की ठंड में जो यहाँ पे इस प्रांगण में उपस्थित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग की बातों को सुने, हम लोग को न्याय दे। सरकार ने इनकी संख्या को और इनके सपने को बेचा है। हजारों की संख्या में करीब 69-70 हजार स्वच्छताग्राही उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। सरकार ने खूब ढिंढोरा पीटा कि हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दे दी है, रोजगार दे दिया है और स्वच्छताग्राहियों को बहुत बढ़िया सुपरस्टार बना दिया गया। सर, आप बताइए कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप आज का आपका आंदोलन काफी बड़ा रहा, रणनीति आगे क्या बना रहे हैं? नमस्कार, मेरा आंदोलन और मेरी रणनीति ये सब मेरे अपने विचारों की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायतों में तैनात इन पीड़ित, शोषित, दलित, SC, ST, OBC, सामान्य सबकी पीड़ा की बात है। ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है या पैसा दे के कहने वाले लोग नहीं हैं कि नहीं इनको पैसा दे दिया है मैंने और ये कह दिया है कि नहीं आप गलत एलिगेशन और गलत आरोप लगाओ किसी पे। इनके साथ सच में जो घटनाएं घटित हुई हैं, इनके ग्राम पंचायतों में इनसे जो कार्य कराया गया है उसके सापेक्ष जो इनको इनकी मजदूरी नहीं दी गई, जो मेहनताना नहीं दिया गया, जो इनका आज तक एक
पारिश्रमिक शुल्क वो निर्धारित नहीं किया जा रहा है, स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है? अच्छा, अब आगे आप लोग आज जैसे यहाँ पर इको गार्डन में आप लोगों का धरना प्रदर्शन हो गया, अब आगे क्या आप लोग योजना क्या बना रहे हैं आंदोलन को और ज्यादा तेज और मतलब धारदार बनाने के लिए? अभी तो सर हमारे ये जो आप देख रहे हैं हजारों की भीड़, इतने ही हजारों की भीड़ जो है रास्ते में है जो आ रही है। हम अपने उन भाइयों का भी इंतजार कर रहे हैं और आज रात तक वो भाई भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। हम बैठ करके आपस में एक मंत्रणा करेंगे, हमें आगे दिन करना क्या है, उसके बाद हम इस चीज का जो है वो करेंगे। तो इस आंदोलन को अभी और बड़ा आकार दिया जाएगा, इस आंदोलन को अभी और बड़ा रूप दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को इन लोगों ने सफल बनाया है, लेकिन उस सफलता की जो कहानी है उसमें इनका कोई भी अंक नहीं है, ना कोई अध्याय है। 230 रुपये मानदेय का वादा करके इन लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन सरकार ने इनके साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक डबल इंजन की सरकार है, दो इंजन काम कर रहे हैं। एक दिल्ली में इंजन काम कर रहा है, एक उत्तर प्रदेश में इंजन काम कर रहा है। बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, लेकिन उस इंजन के जो डिब्बे हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के विज्ञापन पर, प्रचार प्रसार पर सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन उस स्वच्छ भारत मिशन अभियान को जो ग्राउंड जीरो पर साकार करते हैं उन्हें इसी तरीके से जमीन में बैठा दिया गया है। सरकार से अपील है और ये पंचायती राज विभाग से अपील है कि इनके लिए कोई बढ़िया ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्वच्छता ग्राहियों के लिए वादा किया था उस पर कोई बढ़िया कमेटी बना करके शासनादेश जल्द से जल्द जारी किया जाए, सम्मानजनक मानदेय इन लोगों को वेतनमान दिया जाए। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।